चलिए अब शुरू करते हैं 18 मिनट में हिंदुस्तान। पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली की हालत शुक्रवार को एक बार फिर गंभीर हो गई है। एम्स में डॉक्टर्स की टीम उन पर निगरानी रखे हुए है। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एम्स जाकर उनका हाल जाना। राष्ट्रपति के अस्पताल पहुंचने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी इस दौरान वहां मौजूद थे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार देर रात एम्स पहुंचकर जेटली के स्वास्थ्य की जानकारी ली। दिल्ली एम्स पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अरुण जेटली से मुलाकात की और उनके हालचाल जाने। अरुण जेटली को सांस लेने में तकलीफ और बेचैनी की शिकायत के बाद 9 अगस्त को एम्स में भर्ती किया गया था। हालांकि इसके बाद से उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई बुलेटिन जारी नहीं किया गया है। जेटली पिछले सप्ताह से ये एम्स के आईसीयू में भर्ती हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। उनके फेफड़े में समस्या है, जिसके कारण उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है। यूएनएससी में जम्मू कश्मीर मसले पर हुई अनौपचारिक चर्चा में भारत को बदनाम करने की चीन पाकिस्तान की कोशिश विफल हो गई। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी दूत अकबरुद्दीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला है। कश्मीर पर लिए गए फैसले से बाहरी लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अकबरुद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान जिहाद के नाम पर भारत में हिंसा फैला रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपनी नीति पर हमेशा की तरह कायम हैं। कश्मीर मुद्दे पर अकबरुद्दीन ने कहा कि सभी मसले बातचीत से सुलझाए जाएंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाना बंद करना होगा। घाटी में आज से टेलीफोन सेवा बहाल हो जाएगी तो सोमवार से स्कूल खुलने लगेंगे। ऐलान जम्मू कश्मीर मुख्य सचिव बीएस सुब्रमण्यम ने किया। मुख्य सचिव ने कहा कि सोमवार से सड़कों पर यात्री वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। सुब्रमण्यम ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ बिजली, पानी और मेडिकल सुविधाएं बहाल हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए हम कई कदम उठा रहे हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि सीमा पार से होने वाले आतंकवाद को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से सावधानी भरे कदम उठाए गए हैं। वहीं उन्होंने मीडिया कर्मियों के लिए भी पर्याप्त संख्या में पास दिए जाने की जानकारी दी। अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए दोबारा याचिका दायर करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर दाखिल 7 याचिकाओं पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपनी परमाणु नीति में बड़े बदलाव के संकेत दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने से जुड़ी अपनी नीति को बदल भी सकता है। जैसलमेर के पोखरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने सिद्धांत और वैश्विक जिम्मेदारी को समझता है, लेकिन अब भविष्य में क्या होता है ये उस वक्त के हालात पर निर्भर करेगा। भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली थार एक्सप्रेस को फिलहाल रोक दिया गया है। रेल मंत्रालय ने आगामी आदेश तक भगत की कोठी मुनाबाव और मुनाबाव 0 पॉइंट मुनाबाव एक्सप्रेस रेल सेवा को रद्द कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि धारा 370 और 35 से हटाना मील का पत्थर है। हरियाणा की जींद में शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 75 दिन में वो ऐतिहासिक काम करके दिखाया जो काम कांग्रेस सरकार 70 साल से नहीं कर पाई। 90 विधानसभा सीट वाली हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 75 पार का टारगेट तय किया है। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार के कामकाज से खुश जनता फिर से बीजेपी सरकार बनाएगी। 3 तलाक कानून और आर्टिकल 370 हटाने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया मोदी सरकार अब कॉमन सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है और इसे जल्द ही लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में 7 दिन की सुनवाई हुई। रायबरेली के रहने वाले राजा राजेंद्र सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह दावा किया कि वो भगवान श्री राम के वंशज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई के दौरान रामलला विराजमान के वकील से पूछा था कि क्या भगवान श्री राम के वंशज अभी हैं, जिसके बाद कई लोगों ने खुद को श्री राम का वंशज बताते हुए तरह तरह के तथ्य रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट में रामलला विराजमान की तरफ से सीएस वैद्यनाथन ने ऐसे कई सबूत दिए जो ये साबित करते हैं कि वहां पर पहले मंदिर था। वैद्यनाथन ने एसआई की खुदाई और रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि नीचे जिस तरह का विशाल इमारत मिलने के प्रमाण मिले हैं।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इन दिनों कोटा दौरे पर हैं। आज स्पीकर अपने आवास पर जन सुनवाई करेंगे और शाम को सिंजारी उत्सव में हिस्सा लेंगे। पहलू खान मामले को लेकर गहलोत सरकार एक्शन में है। सरकार ने गृह विभाग को दोबारा केस की जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही सरकार एडीजे कोर्ट में फैसले के खिलाफ भी अपील करेगी। अल्लर में रत्तीराम की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। टपोकड़ा अस्पताल में धरने पर बैठे रत्तीराम के परिजनों और प्रशासन के बीच वार्ता असफल रही, जिसके बाद समाज के लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रशासन से वार्ता विफल होने के बाद मृतक रत्तीराम जावट के परिजनों ने सामूहिक आत्मदाह की धमकी दी है। रत्तीराम की बहू ने धमकी देते हुए कहा कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो अपनी बच्चियों के साथ सुसाइड कर लेगी। इस पूरे मामले में बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की है। प्रदेश प्रवक्ता सतीश पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी ने घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जिसका नेतृत्व कालीचरण सराफ करेंगे। अल्वर में बढ़ते अपराध पर गहलोत सरकार सख्त है। आईपीएस अमनदीप सिंह कपूर को भिवाड़ी का नया एसपी बनाया गया है, जिसके आदेश कार्मिक विभाग ने जारी कर दिए हैं। अब अलवर जिले में 2 एसपी होंगे। पहलू खान केस पर गहलोत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एसआईटी का गठन किया है, जो मामले की दोबारा जांच करेगी। नितिन देव बलगन एसआईटी की अध्यक्षता करेंगे। सरकार ने केस को हाईकोर्ट में चुनौती देने का भी ऐलान किया है। पहलू खान केस पर आए फैसले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हैरानी जताई है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि पहलू खान मामले में लोअर कोर्ट का फैसला चौंका देने वाला है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी पहलू खान मामले में आरोपियों की रिहाई पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने इस मामले में ट्वीट कर कहा कि प्रदेश सरकार की लापरवाही की वजह से आरोपी रिहा हो गए। ऐसे में यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल और प्रियंका गांधी पर बीजेपी विधायक विश्वास सारंग का आपत्तिजनक बयान। कहा, मुझे नहीं लगता प्रियंका से राखी बंधवाते होंगे राहुल। ये इटली की संस्कृति वाले नेता, भारतीय परंपरा से मतलब नहीं। रामपुर से सपा सांसद आजम खान के अवैध निर्माण पर हमसफर रिजॉर्ट के अवैध हिस्से को पुलिस ने गिरा दिया। रिजॉर्ट के 1000 मीटर अवैध कब्जे को 2 जेसीबी और बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने भी वाजपेयी के स्मारक स्थल जाकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से वाजपेयी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मुख्य चौराहे हजरतगंज को अब अटल चौक के नाम से जाना जाएगा। ये घोषणा शहर के महापौर संयुक्त भाटिया ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रथम पुण्यतिथि पर की। बीजेपी नेता निरहुआ ने आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि धारा 370 हटने से पाकिस्तान के बाद अखिलेश यादव को ज्यादा तकलीफ हुई। दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह के साथ मीटिंग की। इस बैठक में विधानसभा उपचुनाव और कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई। साथ में जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आज 3 महत्वपूर्ण बैठक, संगठन चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर होगी चर्चा। स्वतंत्र देव सिंह पहली बार पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। मेरठ पुलिस की सड़कों पर नमाज ना पढ़ने के फरमान का असर देखने लगा है। मुस्लिम समाज ने पुलिस के फैसले को स्वीकार किया और मस्जिद के बाहर मुतव्वली ने सड़क पर नमाज ना पढ़ने के पोस्टर लगवा दिए हैं। शाहजहांपुर में डीएम का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक गर्भवती महिला को चौथा बच्चा पैदा करने पर उसे सवाल जवाब कर रहे हैं। डीएम ने इस दौरान एक गर्भवती महिला को चौथा बच्चा पैदा करने पर उसे बेशर्म कह डाला। इस पूरे मामले पर शाहजहांपुर के डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी मंशा किसी को दुख पहुंचाने की नहीं थी। सिद्धार्थनगर के मोहाना थाना क्षेत्र में कूड़ा नदी में 3 भाई बहनों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तीनों शव बरामद कर लिए हैं। केवल पुलिस के बाद अब उत्तराखंड पुलिस भी टिकटॉक की दीवानी हो गई है। शॉर्ट फॉर्म वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर उत्तराखंड पुलिस के एक वीडियो को मिले रिस्पॉन्स के बाद उत्तराखंड पुलिस ने भी टिकटॉक से साझेदारी कर ली है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। ज्यादातर घाट डूब चुके हैं। जलस्तर बढ़ने के कारण गंगा आरती, पूजा पाठ सभी प्रभावित हो रहे हैं।
कई प्राचीन मंदिर भी गंगा के पानी में डूब चुके हैं। गंगा का जल स्तर प्रति घंटे लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। झांसी में परीक्षा डैम से पानी छोड़े जाने के बाद वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद से अब तक करीब 1 मीटर से ज्यादा जलस्तर बढ़ा है। झांसी में दसान नदी में आई बाढ़ के कारण युवक टापू पर फंस गया। पुलिस ने ट्यूब की नाव के जरिए युवक का रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के कई जिलों में फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने आज और कल 2 दिन के लिए अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के 6 जिले देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और पिथौरागढ़ में आज और कल मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। चारों ही तरफ पानी पानी भरा हुआ है, जिसके चलते यहाँ के लोगों का जीना बेहाल हो चुका है। खंडवा में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध में लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद डैम के गेट जिला प्रशासन ने खोल दिए हैं। एहतियात के तौर पर पहले ही जिला प्रशासन ने बांध के आसपास के गांवों को खाली करा लिया है, ताकि कोई बड़ा खतरा ना हो। शिवपुरी के भदरवास में सिंध नदी उफान पर है। यहाँ सिंध नदी के बाढ़ में रेझा गांव में पानी घुसने से कई ग्रामीण फंस गए, जिनको बाद में जिला प्रशासन की टीम की मदद से रेस्क्यू किया गया। गुना में भारी बारिश के बीच कलोरा गांव में कई वाहन बह गए। वहीं कई गांव भी पानी में डूबने के कगार पर हैं। नीमच के मनासा तहसील के कुकड़ेश्वर नगर में लगातार हो रही बारिश के चलते दीवार गिर गई। दीवार गिरने से कई दुकान भी नाले में बह गए। जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। सबसे ज्यादा तबाही रामपुरा और कुकड़ेश्वर में हुई है। गुना में बारिश के चलते हालात बेकाबू हो चले हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते जिले में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं निचली बस्तियां पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश में अब राहत की स्थिति रहेगी। हालांकि राजस्थान से सटे जिलों जैसे नीमच, मंदसौर, रतलाम में बारिश होगी। धीरे धीरे सुबह में बारिश की गतिविधियां कम होती जाएंगी, बादल भी कम होंगे। मध्य प्रदेश के ओरछा में कुछ लोग सैलाब में फंस गए, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि भारी बारिश के बाद अचानक पानी बढ़ गया और 4 लोग वहीं फंस कर रह गए। श्योपुर में चंबल और पार्वती नदी उफान पर है। बारिश के कारण सुंडी और साड़ गांव टापू बन गए, जबकि कुहाजापुर के कई घरों में पानी भर गया है। इसके साथ ही श्योपुर का कोटा, बानर और खातौली से संपर्क टूट गया है। गुना में तेज बारिश से निचली बस्तियां जलमग्न हो गई। गोपी कृष्ण सागर बांध के सभी गेट खोल दिए गए। राजीव सागर बांध, रामपुर तालाब, सिंहवासा तालाब, भुजरिया तालाब ओवरफ्लो हैं। वहीं फतेहगढ़ राजस्थान मार्ग अवरुद्ध हो गया है। राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। यहाँ नाले उफान पर है और सड़कें दरिया बन गई है। मौसम विभाग ने 22 जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। कोटा स्टेट हाईवे पर शुक्रवार को एक कार चालक की लापरवाही के चलते उसकी कार नाले में जा गिरी। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला जा सका। देश के कई जिलों में भारी बारिश से त्रिवेणी नदी उफान पर है। नदी का बहाव पहली बार 8 मीटर तक पहुंच गया, जिससे बीसलपुर बांध में जबरदस्त पानी की आवक हो रही है। दौसा में हो रही बारिश के बाद जिले के बिलौना कला गांव में एनीकट टूट गया। एनीकट टूटने से आसपास की कई ढाणियां पूरी तरह जलमग्न हो गई। डूंगरपुर में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर सोम कमला आंबा बांध के 2 गेट खोल दिए। बांध के 2 गेट 10-10 सेंटीमीटर खोलकर 1594 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। करौली में कोटा बैराज में खतरे के निशान से ऊपर पानी आ जाने के बाद बैराज के 7 गेट खोल दिए गए, जिससे यहां के आसपास के कई गांवों में पानी भर गया है। उदयपुर में पिछले 24 घंटे से जारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। कैचमेंट इलाके में हुई बारिश के बाद सीसारमा नदी के जरिए पिछोला झील में पानी की आवक जारी है। सिरोही जिले से माउंट आबू में जाने वाले मार्ग पर एक चट्टान अचानक भरभरा कर सड़क पर गिर गई। गनीमत ये रही कि उस वक्त इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही कम थी, जिस वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया।
प्रतापगढ़ जिले का सबसे बड़ा 31 मीटर भराव क्षमता वाला जाखम बांध ओवरफ्लो हो गया है। जिले में अब तक औसत 105.84% बारिश हो चुकी है। राजसमंद के झोर गांव में पिछले 36 घंटों की बारिश से हालात खराब होने लगे हैं। पंचायत के करीब सभी छोटे निकट झलक चुके हैं, जिसके चलते पानी सरकारी स्कूल निचली बस्तियों में भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बूंदी शहर सहित जिले भर में हो रही भारी बारिश के चलते गुढ़ा बांध के 17 गेट खोले गए, जिससे मेज नदी उफान पर है, जिसके चलते मेज नदी के किनारे बसे कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। डूंगरपुर के दोवड़ा इलाके के को उफने नाले में बहने से एक शख्स की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गांव वालों की मदद से नाले से शव को बाहर निकलवाया और शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। भीलवाड़ा में बारिश का कहर जारी है। नाले में एक जीप बह गई। जीप में सवार 4 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। शाहपुरा सिंध रोड पर समेलिया नाले की घटना है। जोधपुर में आसमान से आफत बरस रही है। भारी बारिश से सड़कों पर सैलाब है। शहर के भीतरी इलाके में तेज बहाव में एक जीप पानी में तिनके की तरह बह गई। राजधानी जयपुर में भारी बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। चाकसू में पानी के तेज बहाव में एक ट्रैक्टर डूब गया। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। कई जगहों पर बांधों पर पानी की चादर चल रही है। राजसमंद में भारी बारिश से गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। वहीं छोटे बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। झालावाड़ में 3 दिनों से लगातार बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। जिलों की सभी नदियां उफान पर हैं। वहीं कई इलाकों का संपर्क भी टूट गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेक सिटी उदयपुर में पिछले 48 घंटों से बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश से कसारों की ओल इलाके में एक जर्जर मकान ढह गया। गनीमत ये रही कि हादसे के दौरान घर में कोई मौजूद नहीं था। जोधपुर में इस बार बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिले में अब तक 258 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई, जो कि सामान्य बारिश से 31% से ज्यादा है। वहीं मंदिर में भी पानी भर गया। अजमेर में नाबालिग से दुष्कर्म कर उसे ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। तीनों युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो दिखाकर उससे रुपए लेने के लिए ब्लैकमेल करते रहे। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने जेब कतरा गिरोह के 7 सदस्यों को पकड़ा है, जिसमें 5 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। रतनगढ़ के वार्ड 34 में 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद डंडे और चाकू चले। झगड़े में 4 लोग घायल हो गए। रतनगढ़ में रॉयल्टी चुंगी नाका पर काम करने वाले कर्मचारी का अपहरण हो गया। 2 गाड़ियों में सवार होकर आए 10 लोगों ने शुक्रवार की शाम अपहरण कर लिया था। श्रीगंगानगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ऑयल मिल पर छापा मारा, जहां से टीम ने 50,000 लीटर तेल को सीज किया। अलवर के टपुकड़ा अस्पताल में रतिराम जाटव के इंसाफ नहीं मिलने पर खुदकुशी मामला गर्माता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे को जाम करने की चेतावनी दी है। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा इलाके के सबलाना गांव के एक मूक बधिर युवक का शव पेड़ पर लटका मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। अजमेर के वैशाली नगर इलाके में बारिश के चलते एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। माउंट आबू से आबू रोड जाने वाले मार्ग पर एक चट्टान अचानक भरभरा कर सड़क पर गिर गई। गनीमत यह रही कि उस वक्त इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही कम थी, जिस वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। जैसलमेर के फतेहगढ़ क्षेत्र में टायर फटने से एक स्कॉर्पियो पलट गई। हादसे में स्कॉर्पियो में सवार मां बेटी की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। जोधपुर के भोपालगढ़ क्षेत्र में जोरदार बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 2 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर थाना क्षेत्र में ईंट के भट्टे पर डंपर चालक 11 kV लाइन की चपेट में आ गया, जिससे डंपर चालक की मौत हो गई। अलवर में रेलवे ट्रैक पर एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में युवक के दोनों पैर कट गए। फिलहाल स्थानीय अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा है। कोटा में थानाधिकारी के खिलाफ किए गए घेराव मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश रैली निकाली और तहसील कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया।
नीट 2019 काउंसलिंग मामले में विरोध लगातार जारी है। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के मुख्य गेट पर अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग दोबारा कराने की मांग को लेकर धरना दिया। बीकानेर में पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ महिला कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह भरतपुर दौरे के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र डीग पहुंचे, जहां आमजन की समस्याओं को सुना और मौके पर ही मौजूद अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। सरदार शहर कस्बे में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्थानीय विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा ने की। यात्रा में बैंड बाजे के साथ देशभक्ति का संदेश देती झांकियां निकाली गई। कोटा में आज माहेश्वरी समाज की ओर से तिंजारा उत्सव समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भव्य स्वागत किया जाएगा। बीकानेर में छात्र संघ चुनाव की घोषणा के साथ ही कॉलेज कैंपस में अब छात्र संघ चुनाव की बिसात बिछना शुरू हो गई। टिकट की चाह रखने वाले छात्र नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन के लिए अप्रत्यक्ष ढंग से प्रचार करना भी शुरू कर दिया है। अजमेर में छात्र संघ चुनाव की हलचल तेज हो गई है। इसी बीच उम्मीदवारों की घोषणा करने में एबीवीपी ने सबसे पहले बाजी मारी। एबीवीपी ने राजकीय कन्या महाविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए कांता जाखड़ के नाम का ऐलान किया। बाड़मेर में स्वतंत्रता सेनानी का परिवार अपने हक की जमीन के लिए अधिकारियों के लिए चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे कोई न्याय नहीं मिल रहा। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर स्थापित राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का विधिवत उद्घाटन हुआ। जंक्शन की कैनाल कॉलोनी में स्थापित स्कूल का उद्घाटन हनुमानगढ़ विधायक विनोद चौधरी ने किया। दौसा के रोडवेज बस डिपो में लॉयंस क्लब की ओर से चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में वाहन चालकों की निःशुल्क आंखों की जांच की गई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत बम धमाके से दहल गया। ये धमाका क्वेटा के पास कुचाला की एक मस्जिद में हुआ। धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। अमेरिका के मोंटगोमेरी शहर में अल्बामा स्टेट यूनिवर्सिटी के नजदीक हुई फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। रवि शास्त्री भारतीय टीम के मुख्य कोच बने रहेंगे। क्रिकेट सलाहकार समिति सीएसी ने उनके नाम पर मोहर लगाई। टीम इंडिया के मुख्य कोच के लिए 6 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को इस साल का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देने का ऐलान हुआ है। पुनिया ने हाल ही में तिबलिसी ग्रां प्री में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।